हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के जितने भी टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आप यूँ कह लीजिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, इन दो एग्जाम के लिए अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है जनाब 9596736083। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। और हाँ, अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर से पोर एस्पिरेंट में पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। भाई, रिसेंटली जेके एसएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से अगर हम बात करें 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे सिर्फ 2 ही सेक्शन से। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ लिया तो काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक भी मिला है हमें। तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, डेली रात को 9 बजे डेली की फ्री वाले क्विज़ करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चन तक यहाँ तक डिस्कस कर दिए थे और आज अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो 16 क्वेश्चन से आगे करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी अगर हम बात करें अभी ब्लिंकिंग सिंबल होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको माउस कहते हैं, क्या उसको लोगो कहते हैं, क्या उसको हैंड कहते हैं या कर्सर कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपने आज के सेशन में से, आज के इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए होगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 16 का, तो इसके जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कर्सर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आइए भाई देखिए, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ये, तो आप बड़े ध्यान इत्मीनान से ये क्वेश्चंस लगाइए। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। यानी अगर हम सिंपली बात करें, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, यानी एक ऐसा फॉल्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम में आता है लेकिन वो क्या करता है कि जो वर्किंग होता है, ठीक है, उसको करेक्टली यानी प्रिवेंट करता है। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं, क्या वो बोट होता है, क्या वो बग उसको कहते हैं, बीफ कहते हैं या स्ट्रैप कहते हैं? तो भाई अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। अगर हम बात करें ऑप्शन बी यानी बग, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनवांटेड रेपिट्यूअस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। क्या स्पैम, ट्रैश, कैलिबरी या नन ऑफ दिस? फ्रेंड्स, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्पैम। ओके, तो आपसे यूँ कहना चाहता हूँ, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करवाते हैं ज़रूर आपको ध्यान में रखने होंगे। DOS स्टैंड फॉर, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है DOS की फुल फॉर्म। अगर हम बात करें फुल फॉर्म से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम, ओवरऑल एवरेज की अगर हम बात करें 2 से 3 आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे प्रीवियस पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें ऑल ओवर एवरेज के हिसाब से आप 2 क्वेश्चन जरूर लेके चल सकते हैं। तो यानी फुल फॉर्म एब्रीविएशन जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ऑलरेडी हमने PDF में शामिल करवाई है। तो अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें DOS की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल ओपन सिस्टम, तो भाई जल्दी से कोशिश करें करेक्ट आंसर देने की, जल्दी से कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो जल्दी से बताएं। अगर हम बात करें DOS की जो फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, हाँ ये भी क्वेश्चन नंबर 20, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह के बढ़िया शानदार से क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। अगर हम बात करें भाई ऑलरेडी यानी 9 बजे हम आपके लिए डेली के 9 PM पे डेली हर रोज़ अगर हम बात करें भाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उस पर हम क्विज़ करवाते हैं। तो फ्री वाले क्विज़ ज्वाइन करने के लिए आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस। भाई अगर हम बात करिए इनपुट डिवाइस से क्वेश्चंस पूछा गया है, इनपुट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं बार हर एक एग्जाम में इनपुट या आउटपुट डिवाइस से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, तो यूं कहा गया इस क्वेश्चन में कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। ओके, क्या कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्या माउस एक इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, क्या ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। तो अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, दैट मीन्स कि अपना जो ऑप्शन ई है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, यानी ऑल ऑफ दीज आर इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो ये ध्यान में रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सो अगर हम बात करें, आपको कंसेप्ट बना है जिस तरह से, अगर हम बात करें हमारे चैनल का ही एक मकसद है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें भाई कोई पीएचडी स्कॉलर बनना होगा। ओके, इसलिए हम आपको बड़े बेसिक अंदाज से पढ़ाते हैं। तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, ज़रूर याद रखिए कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, स्कैनर ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल के बारे में, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर या ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें, ये तीनों की तीनों आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों की तीनों भाई क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन से हमें याद आया स्कैनर, स्कैनर क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का होमवर्क ये आपके लिए यही है, आपको बताना होगा स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ये आपसे पूछा गया है, तो ज़रूर बताइएगा स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो बहरहाल अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों भाई क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ज़रूर याद रखिए स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर तीनों की तीनों आउटपुट डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IBM स्टैंड फॉर। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है IBM की फुल फॉर्म, इंटरनल बिजनेस मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 23, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ओके, तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या लोडर। भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। सो ऑप्शन बी यानी इंटरप्रेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन डैश एप्लीकेशंस। अगर कोबोल के बारे में बात की जाए, ये एक लैंग्वेज है, आप सबको पता होगा। तो ये वाइडली यानी बहुत सारी यूज़ की जाती है, कौन सी एप्लीकेशन में, क्या कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, साइंटिफिक, स्पीड या मैथमेटिकल। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। इसका भाई करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए यानी कॉमर्शियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आ जाएगी। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है RAM स्टैंड फॉर, यानी रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। दो टाइप्स की मेमोरी होती है, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। पहले नंबर पे आता है अपना प्राइमरी मेमोरी, दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स हो जाती है, एक हो गया अपना रैम और दूसरी टाइप्स होगी अपना रोम। अगर हम इनकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये होती है भाई इसकी जो अगर बात करें, जो अभी हमें यहाँ पे पूछा गया है, यानी अगर हम बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें इसकी, तो यह है भाई रीड ऑनली मेमोरी। लेकिन अगर हम बात करें रैम के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये कौन सी टाइप की यानी किस टाइप की मेमोरी है, तो ज़रूर याद रखिएगा ये है भाई वोलेटाइल मेमोरी, ये है भाई वोलेटाइल मेमोरी। और अगर हम रोम के बारे में बात करें तो रोम है भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और आपको अगर सिंपली लैंग्वेज में मैं कहना चाहता हूँ, ज़रूर याद रखिएगा रैम के बारे में, आप ज़रूर याद रखेंगे रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहता है क्योंकि जब पावर स्विच हो जाती है तो इसका जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, यानी इसका परमानेंट डेटा नहीं रहता है। पावर चली जाती है, बिजली चली जाती है, कंप्यूटर लैपटॉप बंद हो जाते हैं, तो इसमें जो डेटा होता है वो भी बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, रब हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रोम के बारे में,
ये है भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन अगर मैं बोलूँ आप लोकल लैंग्वेज में आप यूँ कह सकते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, चाहे किसी अदर डिवाइस पे कर रहे हैं, तो जब आपकी जो लाइट है, जब वहाँ की लाइट है, पावर है, सप्लाई है, वो ऑफ हो जाती है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। जब आप फिर से वहाँ पे उस स्क्रीन को यानी आप पावर उसको डिवाइस को ऑन कर देंगे, तो आपके पास डेटा वैसा का वैसा ही मौजूद होगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि रैम है जो, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है और ये परमानेंटली मेमोरी नहीं है। और आप यूँ कह सकते हैं कि रोम क्या है, एक परमानेंटली मेमोरी है, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब रैम की आगे और टाइप्स हो जाती हैं, रोम की और टाइप्स हो जाती हैं, ये हम कहीं डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल आपको इतना नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी था, सो इसलिए हमने इसको थोड़ा लेंथी कर दिया। ओके, तो बहरहाल अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाइट इज इक्वल टू, बड़ा बेसिक सा, सिंपल सा, सादा सा, फहल सा, अहम सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो ज़रूर करेक्ट आंसर बताइएगा। 1 बाइट इज इक्वल टू यानी एक बाइट की अगर हम बात करें, ये कितने बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक बाइट की बात करें कितने बिट्स के बराबर होता है। क्या एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, एक बाइट 4 बिट्स के बराबर, 2 बिट्स के बराबर, या 9 बिट्स के बराबर होता है। तो ज़रूर आपसे आंसर चाहता हूँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। लेकिन अगर आपको आंसर का पता नहीं है तो एक बार ज़रूर आप ध्यान में रखें, एक बाइट के बारे में अगर हम बात करें तो 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, SMPS स्टैंड फॉर, आपने बहुत बार ALU का नाम सुना होगा, आपने यानी PC का नाम सुना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ALU का नाम तो आपने सुना होगा, आपने CPU का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर हम बात करें बहुत सारे CD का आपने नाम सुना होगा, यानी बहुत सारे। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, OIOS का नाम सुना होगा, OS का नाम सुना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी फुल फॉर्म तो सुनी होगी, जल्दी से आप उसको कर लोगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पर्सनल कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इस तरह से ये तो कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। SMPS थोड़ी सी लेंथी, थोड़ी सी डीप में जाके फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। तो अगर हम बात करें SMP की, क्या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें SMPS की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 और पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर आपसे कहना चाहता हूँ JKSSB के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप जरूर देख सकते हैं, 100% कन्फर्म है। ओके, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज, यानी एक ऐसी डिवाइस जो यूज़ की जाती है एक डिजिटल डेटा के लिए एनालॉग लाइन्स पर, उसको क्या कहते हैं। क्या उसको मोडीम कहते हैं, हम मॉड्यूलेटर उसको हम कहते हैं, उसको हम डी मॉड्यूलेटर कहते हैं, या मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ऑप्शन ए यानी मोडीम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, मोडीम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मोडीम की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, यही तो इसकी फुल फॉर्म है जनाब, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, मोडीम की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आइए भी क्वेश्चन नंबर 29 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VDU इज आल्सो कॉल्ड, VDU को क्या कहते हैं। क्या उसको स्क्रीन कहते हैं, क्या मॉनिटर कहते हैं, बोथ एंड भी, दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो VDU के बारे में अगर हम बात करें, आप ज़रूर ध्यान में रखें, बोथ एंड भी इसका करेक्ट आंसर है, यानी VDU को हम स्क्रीन और मॉनिटर दोनों के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें, VDU स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में अगर हम बात करें, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज पे, कंप्यूटर की लैंग्वेज पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है और PDF में भी हमने शामिल किया है। सो आप जल्दी से करेक्ट आंसर बता सकते हैं अगर आपने देखा है।
ओके। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो आप सबको पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है भाई, ऑप्शन ए यानी डिनाइस रेची को ही फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओके। तो भाई जल्दी से कोशिश करनी चाहिए आंसर देने की। और हाँ, आप टोटल स्कोर अपना ज़रूर बताइए। आज के इस सेशन में से, आज की इस वीडियो में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, वेरी लो ऑफ कास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। हमारा एक बैच चल रहा है विनर बैच के नाम से, विनर बैच के नाम से चल रहा है हमारा एक बैच, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हमने एक ऑफ़र रखा हुआ विनर बैच का, जो आपको सिर्फ 15 अगस्त तक ही मिलेगा। ओके, 15 अगस्त के बाद आपको नहीं मिलेगा। सो जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, विनर बैच को ज्वाइन नहीं किया, तो ज़रूर आप 15 अगस्त से पहले कर सकते हो। ओके। तो बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, चाहे आप व्हाट्सअप के ज़रिए, चाहे अगर हम बात करें कमेंट्स के ज़रिए, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, जो एस्पिरेंट यहाँ पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।